नाबालिग बेटी है और उसको ढूंढने खातर मारा। एक आदमी तो हॉस्पिटल पहुंच गया भाई। आज ये छत्रपाल जी के लिए हो रही है। वो आदमी हमारी दिल जान से मदद की उस आदमी ने। पुलिस प्रशासन ने धक्के से रोक दिया। उन्हें इतने धक्के ना मारते, हम चले जाते। हम थोड़ी सी से कुछ कह रहे थे, क्या सब कुछ नाजायज मांग रहे हैं क्या ये परिवार? इनके परिवार को देना नहीं चाहिए क्या? पुलिस प्रशासन की या फिर सरकारों की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? किस लिए बैठे हैं यहाँ? गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होने लग रही। अरे इसके मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाने लग रहा। सबसे बड़ी बात है नाबालिग बेटी है, नाबालिग बेटी। और भाई साहब उतनी बड़ी बात कि नाबालिग बेटी और मुलजिमों के नाम बता दिए, लेकिन मुलजिमों को थाने में चाय पिलाए जावे और फिर एसपी कहे कि हमने तो आईओ को सस्पेंड कर दिया। भाई एक बात बताओ, पैसे लेने वाले आईओ को सस्पेंड करना चाहिए कि करप्शन का मुकदमा दर्ज करना चाहिए? भाई साहब रुपये ले लिए सारे अधिकारियों को। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जितने भी अधिकारी 5 महीने में इस मामले से जुड़े हुए हैं सबको टर्मिनेट करके उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि ये गरीब को न्याय मिले और पूरे प्रदेश की जनता को इस सरकार से आस हो कि ये सरकार न्याय देने का काम करेगी। और ये करे बोला साहब आ रहे 10 मिनट में, साहब आ रहे 20 मिनट में, गुमराह करा। डॉक्टर साहब को धक्के मारे, डॉक्टर छत्रपाल को धक्के मारे उनने। डीएसपी साहब को नहीं आओगे? पुलिस प्रशासन ने धक्के मारे। आपको रोकने का एक ही मकसद था, डिप्टी साहब आ जाएंगे, एसडीएम साहब आ जाएंगे, आपको तो इसके बारे में अपडेट करा देंगे। उसके बाद आपने यहाँ रुकना था, जाना वो आपकी। एसएचओ साहब अगर रोका ही ना जाता तो आज ये बवंडर ना होता। आप भी शायद समझ पा रहे हैं यहाँ पे इतनी देर तक रोका गया, सारी चीजें हुई। एसएचओ साहब सुनो मेरी बात, अगर काम कर रही है उसके बारे में बता तो देखो रस्तम बता सको, आप लोगों ने जबरदस्ती रोक के ये सामने खड़े मंत्री साहब को 2 मिनट इनकी भी सुननी जरूरी है। कोई बात नहीं, ये भी आपकी ड्यूटी करे, ये आईओ नहीं है। ये अगर रोकते ना तो एक बात श्योर थी, आज सोनी जी के साथ ये हादसा नहीं होता। उनको रोक दिया, वो यहाँ बीमार हो गए। अगर ये जान देते तो क्या दिक्कत थी भाई साहब? उनको कुछ बताना ही था तो फोन पे बोलना वो बोल रहा है ठीक है। पिक्चर आपका 2 मिनट धरना दे रखा है और यहाँ पे ये कह रहे हैं हम आगे जाना था। ये धरना नहीं दे रखा सर, ये तो जा रहे थे, पुलिस ने रोका गया जिसकी वजह से मजबूरन धरना लगा है। ये धरना था नहीं। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप सोचो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना लंबा रास्ता है रोड पे। पहले एक इनके साथ अनहोनी हो रखी है, उसके अलावा इन छोटे बच्चों के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार होता है। तो हम अगर इनके साथ ही इनकी हेल्प के लिए हैं यहाँ पे, तो हमारा भी इनसे यही अपील थी कि इनके तो पहले मुकदमा दर्ज है, ये कह रहे हैं उसकी कार्रवाई के लिए हमारी कई टीमें हमने बढ़ा रखी है। हमारी सीआईए भी लगा रखी है, हमारा थाना भी लगा हुआ है, स्टेट क्राइम में भी हमने कह रखा है। तो ये चीजें हमारी चली हुई है और जल्द हमें क्या पता उसमें टाइम बहुत लंबा लगा ना। एक आदमी की समय सीमा होती है, इनका सब्र नहीं रहा, टूट गया, क्या करेगा आदमी, परेशान। कई बार देखो, कई बार होते हैं कुछ केसेस जिनमें थोड़ा पेचीदा मामला होता है, लंबा टाइम लग जाता है उसमें। लेकिन हमारे पार्ट में ये नहीं है कि हमारे पार्ट में टीमें पूरी लगी हुई है। हमने न्यूज़पेपर में, अखबारों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बाहर जिलों के ग्रुप्स में हमने ये सारी चीजें डाले हुए हैं। हम तो मीडिया भी ये देखती है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो कोर्ट के आगे भी क्यों ना हो। अगर कोई लेडीज वहाँ पे प्रोटेक्शन कर रही है तो रात को भी पुलिस उनकी देखरेख के लिए एक पुलिस वाला जो है वो छोड़ती है, सिक्योरिटी गार्ड। अगर रोड के ऊपर कोई जा रहा है तो देखिए, अगर कोई महिला प्रोटेस्ट करती हुई जा रही है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ तो रोक लिया गया सर। नहीं, वो प्रोटेक्शन थी, वो भी तो हिसार से चल के आए थे, यहाँ तक तो मिली नहीं सर इनको, आगे तक आप देने की बात कर रहे हैं। देखो ये कहीं ना कहीं पे पुलिस के अंदर भी तो एक बात है, तो अगर इनको जाना था ये व्हीकल में भी बैठ के जा सकते थे। छोटे बच्चों को रोड पर लेके जाओगे, रोड पे पता है अंधेरा है, रात है, ट्रक्स है, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो पिछले 5 महीने से रोड के ऊपर बैठे हैं सर, कमाई का साधन नहीं है, पैसे नहीं है, बंदा किसी ना किसी तरीके से तो जाएगा। बस में भी जा सकता है। आए कहाँ से वैसे आप? हिसार से 4 घंटे लगते हैं क्या? हमारे को तो 4 घंटे हो गए, 9:30 बजे की बात है, टाइम बताना जी क्यों है? 1 बज गया तो 9:30 वहाँ भी लग गया 1 घंटा यार, 1 घंटा लग गया जी। हमारा एक अम्बेडकर समाज की मूर्ति तोड़ी थी, हमारा वो मामला भी चला। मतलब मूर्तियाँ पहले थी जी,
भगवान जी हैं, वो भी चलो अच्छी बात है। आप ऐसी बात है, तो वो भी एक समाज का मामला है। जी, आपकी बात मानिए। 5 महीने हो गए जी, चलो कोई बात वो नहीं, भी ड्यूटी है, वो भी सॉरी है, ड्यूटी है, मतलब अच्छे से अभी करते थे, अभी इतनी आप परेशानी लोग नहीं क्या होती करते जी। हो? अभी क्या करते हो आप हमारी अपील मान के क्या चाहते हो अभी? अभी हम ये चाहते हैं कि जो मरने वाले हैं कुछ है उनको जिंदा किया नहीं बेटा, जाए। ऐसे नहीं बोल सही सकते। हो सही हो अभी क्या भी। बेटा देखो ऐसा है सर, एक्चुअल में मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि भाई हमारी डिमांड ये है, हमको प्रोटेक्शन दी जाए और हमारे साथ साथ में इस जो प्रोटेस्ट इनका चल रहा है उसके अंदर साथ दिया जाए। ये पैदल तक चंडीगढ़ तक जाना चाहते हैं, क्या पुलिस हेल्प करेगी? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, पैदल में क्या जरूरी है? देखो हमारा काम होता है, एक मकसद होता है पैदल, मतलब हमें आप जाओगे पैदल में, रास्ते में रोड भी अवरुद्ध रहेगा और हर तरह के ड्राइवर होते हैं, स्किल्ड भी है, नॉन स्किल्ड भी है। अब कौन पता नहीं क्या चला के आएगा। वो तो इनके परिवार को आप ही समझा सकते हैं सर, हम तो क्या समझा आप भी समझा सकते हो, आप भी समाज का हिस्सा हो। आपकी क्या डिमांड हम भी है आप बताइए आपके अंदर से, हम भी अलग से नहीं है, हम भी आप जैसे परिवार से ही हैं। जी, बताइए क्या डिमांड है आपकी? अच्छा अभी टाइम लेवांगे, डीएसपी साहब आए हैं, डीएसपी साहब आए सच में होता है, आप छोटे बच्चों का सोचो, हमारे छोटे बच्चे हों, हम चल रहे हैं हमारे साथ, सर जी सोचते इनका तो भी 5 सोचो ना महीने ना थोड़ा। लगते जी, वो भी छोटा बच्चा ही है जी, 16.5 साल देखो का। वो चीज तो हो रखी है, वो तो ही रखी है, उसकी तो हमारी सहानुभूति है आपके साथ और आगे भी रहेगी, और उसमें हम लगे भी हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी सोचो ना, भी छोटे बच्चे हैं। डीएसपी साहब इनका ही मामला उठाने, स्कूल में जाने के टाइम पे ये रोडों पे इनके चल रहे साथ तो हैं, हम इनकी हैं सुरक्षा ना के लिए हमें वो भी देखना है। इनका मामला उठाने मजबूरी है। जब पुलिस इनकी कार्रवाई कर देती तो क्या ना रोड पांड था। भाई साहब एक बात बताओ, जिन पर शक है, जिनकी फुटेज जिनकी आ रही है, जिनकी कॉल डिटेल है, उनका गिरफ्तार करके सारा का मारो, उसका मारो, अरे सारा सौदा बार पड़ा। 100% इसमें पुलिस ने गलत काम कर रखा, मानो चाहे आप ना मानो, इसमें सच्चों की गलती है, आईओ की गलती है। भाई साहब 5 महीने मन हो गए, देखता नहीं। एक बात बताओ भाई, धरना पे कौन बैठा 5 महीने 24 से? घंटे सारी रात जी, एक बात बताओ, धरना बैठा है घंटे सारी भाई, रात। पुलिस 4 अपनी महीने। अपना दोस्तों मानना है कोनी, किसका दबाव है बताओ भाई, किसका दबाव है? कार्रवाई क्यों नहीं करने लग रही है? किसी चीज का दबाव नहीं। देखो फिर आप क्यों नहीं कार्रवाई करी जी भाई साहब? कल से फोन है जी, 20 फोन आ लिया, आप मेरे को ये बताओ, 140 दिन हो गए, आपकी पहले बात नहीं है, आया। इवन सीएम साहब तक, सीएम साहब से बड़े तो नहीं है इस प्रदेश में, हमारे सीएम साहब माननीय हैं, उन तक भी आपकी बातें पहुंची हुई है, वो भी अब टेकअप रखते हैं इस उन्होंने केस का। बोलने के बाद भी आपने वो कुछ तो नहीं किया वीडियो जी। तो हमने भी भेज दिया, खैर हाँ, वो सीआईडी भी के थ्रू टेकअप रहता चंडीगढ़ है। मैंने भी भेज दिया अभी कि यहाँ पे ये हालात ऐसी हुए बात हैं। नहीं है, पूरी जिन कार्रवाई जिन चल रही जिन है। पे डाउट है, जिनका नाम दिया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनका मेन सवाल ये भी है ना अभी तक है। और जो डिटेल जो उस टाइम पर सीसीटीवी फुटेज, कितने फुटेज लग रहे थे भाई वहाँ, केवल एक फुटेज काटी, केवल एक फुटेज। बार बार ये के अंदर है, क्या उन अधिकारी दोषी नहीं है कि वो एसएचओ भी दोषी है, वो आईओ भी दोषी है? उन पर कार्रवाई करो भाई साहब। वो तो फिर गदर मार जगह किसी गरीब आदमी की मदद करे कौन? ये सच्चाई है, पुलिस दोषी है इसमें। आप इस बात को मानो चाहे ना मानो, आपकी मर्जी है। राठी साहब 2 मिनट, अब पुलिस आई है, अपने बारे में, अपनी तफ्तीश के बारे में सारी चीजें बताना चाहती है, जनता जो है वो भी जानना चाहती है। अब ये बता दीजिए सर कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुंची है और कब तक आगे तक पहुंच जाएगी? अब क्या ये आगे क्या ये आगे प्रोटेस्ट कर पाएंगे या फिर इनको रोक दिया जाएगा? इनका ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे खत्म करवा दिया जाएगा? नहीं देखो, हम तो अपील ही कर सकते हैं, अब ये अपील कर रहे हैं हम तो, भाई आप छोटे बच्चों को रोड पे लेके जाओगे, आप ये खतरा है, बच्चों के लिए भी खतरा है, और ये मैसेज भी अच्छा नहीं है, खतरा है तो कोई बात क्योंकि छोटी छोटी चीजों पे हम बच्चों को अगर रोड पे घुमाएंगे, इनका उज्जवल भविष्य है, इनको हमें स्कूल में ले जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वो चीज हम छुड़वा के हम इनको रोड पे घुमा रहे हैं, वो एक अच्छी चीज नहीं है। हाँ, जो घटना घटी है उसके लिए पुलिस लगी हुई है, सीनियर अधिकारियों की भी नॉलेज में है, इवन सीएम साहब की नॉलेज में है, वो कार्रवाई जो आपको लगता है पेंडिंग है, आप आराम से बैठ जाओ, आईओ से मिलवा देते हैं, डीएसपी से मिलवा देते हैं, जो भी आपको लगता है कि इस एंगल में कार्रवाई नहीं हुई है, वो कार्रवाई करवा देंगे। आपको फिर भी लगता है कि कोई पेंडेंसी है, यही तो हो सकता है ना। पिछले 5 हमें भी आप महीने से सर देखो, 5 उम्मीद का, सब्र का बांध एक वक्त एक बात बताओ, आप तो यही हो, आंकड़े आपके पास भी इस प्रदेश के ऐसे भी केसेस है जो 2 साल बाद भी ट्रेस हुए हैं, 1 साल बाद भी हुए हैं। वो फिर नीयत खराब होगी तो होगा ना, जो 4 साल भी लग जाएगी, तनख्वाह किस चीज के लिए है वो? चलो अब आपने ये अपील कर दी सर कि भैया पैदल मत जाइए, हम आपसे अपील करते हैं। अगर ये आपकी अपील मान लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते तो पुलिस का क्या रवैया रहेगा इनको लेके? नहीं, वो इनकी मर्जी है। देखो, ये आप नहीं मान सकते तो अलग बात है। तो फिर क्या, अगर इन्होंने नहीं मानी तो क्या पुलिस रोकेगी इनको आगे जाने के लिए? नहीं, हम जबरदस्ती नहीं रोक रहे, हम तो अपील ही करेंगे इनसे। देखो जी राठी हम साहब, तो अपील ही करेंगे। देखो यही बात है, यही बात अभी मैं हमारी सत्तर बात सुबह कहूँ था माने। भाई, तू जबरदस्ती क्यों रोका है? इनकी मर्जी है, डीएसपी से बात करें तो कर लेंगे, डीएसपी साहब आगे बात कर लेंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेकिन सुबह धक्के मारे गए और सुबह हमारे साथ देखो जबरदस्ती करी गई। एक ही बात कही गई, या तो मान लो नहीं तो गिरफ्तार करके ले जाओ। देखो कितना बड़ा अन्याय है। न तो ये लाओ लश्कर के साथ जाने लगे, 2 आदमी जाने लग रहे हैं,
इनको नहीं रोकना चाहिए था। ये तानाशाही साफ साफ दिखने लग रही है, घबराहट साफ साफ दिखने लग रही है। और जब भी चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के टोंडरे जो है सरकार करती है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग प्रेशर में है और मेरे को शक है कि इसमें किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए इस मामले में, नहीं तो इतना मामला ट्रेस हो जाता है भाई साहब। चलो, कोई ऐसा- बड़ा आदमी शामिल है। और मेरी बार बार एसपी साहब से अपील है कि आप इस मामले को जल्दी जल्दी ट्रेस करो, नहीं तो ये मामला बड़े जोर शोर से हम इसको उठावांगे भाई। चलो ऐसा है, देखिए बड़े समझदारी तरीके से डीएसपी साहब ने अपनी बात रखी है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे डीएसपी साहब आपके सामने? अगर आपके मन के अंदर कोई बात है तो आप अपनी बात जो है मीडिया के सामने रख सकते हैं। हम भी आपकी बात को आगे सीएम हाउस तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे को आधे घंटे का टाइम दो। ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई साहब। ठीक, बतलाओ, बात कर लो आपस में।